एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि राजनीतिक दुनिया से है। सुमित्रा महाजन ने खत लिखकर चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंदौर पर बिना संकोच पार्टी फैसला ले। सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष, इंदौर से 8 बार की सांसद। अभी तक इस सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। छठे चरण में इंदौर में मतदान होना है, लेकिन अभी तक पार्टी के अंदर असमंजस की स्थिति है। सुमित्रा महाजन ने अपने पत्र में क्या लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए क्या उन्होंने लिखा है इस खत में। बीजेपी ने आज तक इंदौर में अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यह अनिर्णय की स्थिति क्यों है? संभव है कि पार्टी निर्णय करने में कुछ संकोच हो रहा है। हालांकि मैंने पार्टी के वरिष्ठों से बहुत पहले इस बारे में चर्चा की थी और निर्णय उन पर ही छोड़ दिया था। लगता है कि उनके मन में अब भी कुछ असमंजस है, इसलिए मैं ये घोषणा करती हूं कि मुझे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। पार्टी अपना निर्णय मुक्त मन से करे, निसंकोच होकर करे। यानी सुमित्रा महाजन ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। पिछले दिनों भी जब सुमित्रा महाजन से सवाल किया गया था कि क्या सुमित्रा महाजन का टिकट इस बार कट रहा है, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि मैंने कभी पार्टी से ना टिकट मांगा है ना कभी टिकट मांगूंगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। गौरव इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं, मनीष इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी तक पार्टी के अंदर असमंजस की स्थिति है, यह बात तो साफ है गौरव, लेकिन सुमित्रा महाजन का यह खत लिखकर यह कहना कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, पार्टी निसंकोच होकर कोई भी फैसला ले, इसे क्या कहा जाएगा? कि सुमित्रा महाजन का ताई का स्पष्ट संदेश कि नहीं लड़ना चाहती, या कहीं ना कहीं इसके पीछे उनका एक दर्द भी छिपा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ताई 8 बार 9 बार की सांसद है। इंदौर जैसे महानगर से लगातार वो चुनकर आती रही हैं। वहां की जनता ने लगातार सुमित्रा महाजन पर भरोसा जताया है और यही वजह रही कि वो लगातार चुनाव जीतती रही। इस बार अभी तक इंदौर की सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अपना डिक्लेयर नहीं कर सकी और यही वजह है कि ताई लगातार घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही थी, कार्यकर्ताओं की बैठक ले रही थी, मीटिंग कर रही थी। लेकिन अभी तक बीजेपी ने सुमित्रा महाजन का नाम इंदौर से या किसी भी दूसरे कैंडिडेट का नाम अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया है, जिसके चलते सुमित्रा महाजन ने एक पत्र लिखा है और सार्वजनिक तौर पर प्रकाश नार्थ उसमें लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कि इसको पब्लिश किया जाए। और उसमें ताई ने सीधे तौर पर पूछा है कि बीजेपी में अनिर्णय की स्थिति क्यों। यानी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर अनिर्णय की स्थिति क्यों है, जब पार्टी आला कमान को वो पहले ही बता चुकी थी। देखिए, इससे पहले भी जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को हाशिए पर रखा गया, मध्य प्रदेश के 2 कद्दावर नेता जो हमेशा से जीतते रहे, विधानसभा चुनाव में सांसद भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर, सरताज सिंह मंत्री रहे, सांसद रहे, उनको जिस तरीके से मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। गौरव, आप हमारे साथ बने रहे। मनीष का मैं रुख करूंगा। मनीष, ताई की भी अब नाराजगी खुलकर सामने आई है। कई नेता ताई के घर पहुंच चुके हैं मनीष, जैसा मनाने के लिए। जी, 75 पार के उम्र के नेताओं के साथ हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने ही ये खत लिखवाया हो ताकि दुविधा और एक गलत संदेश जो जाएगा कि अचानक से टिकट का ऐलान किया गया, उसमें सुमित्रा महाजन का नाम नहीं है। उससे पहले सुमित्रा महाजन से यह कहा जाए कि आप एक खत लिख करके बता दीजिए कि वो आप चुनाव नहीं लड़ना चाहती। कहीं ऐसा तो नहीं है मनीष? देखिए प्रत्युष, ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है कि क्या पार्टी ने उनको कहा है, क्योंकि ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये प्रकाश करने के लिए, यानी ये मीडिया के लिए एक तरह से चिट्ठी जारी की गई है। अगर उनको कुछ कहना था तो वो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सीधे तौर पे वो लिख सकती थी। वो कहती कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके ऊपर फैसला छोड़ा हुआ था। यानी कहीं ना कहीं उनकी ऐसी कहीं उन्होंने इच्छा नहीं जताई कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला ले, अब पार्टी फैसला ले, यानी अगर वो टिकट अगर पार्टी देती तो वो चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं तैयार थी। एक ये भी बात कही जा रही है कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहती थी। दूसरी तरफ ये चर्चा लगातार आई पिछले दिनों, जो आपने सुना होगा कि जो इंदौर की महापौर हैं उनको टिकट बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है। अब चूंकि अगले कुछ दिनों में टिकट का ऐलान हो सकता है प्रत्युष, कहीं ना कहीं इस बात को कहीं ना कहीं उनको एक खीस, उनके अंदर एक जरूर टीस होगी इस बात की कि कहीं ना कहीं पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही है, जिसके चलते उन्होंने ये सार्वजनिक तौर पर चिट्ठी जारी की है। फिलहाल तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी को इस दुविधा से ताई ने दूर कर दिया है, उबार दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और गौरव, आप दोनों का।